यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के मैथ्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आए थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं। देखिए इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, ये हमने ये जो एक्सप्रेशन वर्ड है ये हमारे 6th क्लास में आने लग जाएगा, उसके बारे में 6th क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए एक्सप्रेशन एक फॉर्म होती है जिसके अंदर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे ही मतलब वेरिएबल भी आएंगे, कांस्टेंट भी आएंगे, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता हम उसको कैसे। तो वेरिएबल क्या चीज होती है, which value has not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कई बार x की वैल्यू हम कुछ क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते हैं 1 2 3 4 ये आती है, तो हमारे लिए वेरिएबल क्या हो गया, जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स के जो लेटर होते हैं a b c d, स्मॉल abcd के अंदर लिखा जाता है a to z, इन सभी को क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल की एक नोटेशन देते हैं। क्योंकि कई बार वेरिएबल हम देखते हैं x है, कुछ क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आ रही है, कुछ क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, किसी में 3 आ रही है, वो फिक्स नहीं है, तो वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेरिएबल से ही ये वर्ड निकल के आया है जिसका मतलब क्या है, वेरी। तो ऐसी कोई वैल्यू जो वैल्यू वेरी करती हो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। व्हिच वैल्यू हैज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स, व्हिच वैल्यू हैज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। अब इसी का उल्टा है, जस्ट इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं है। व्हिच वैल्यू हैज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के लिए जो भी नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो सारी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि 1 तो 1 के इक्वल है, कभी 1 2 के इक्वल होता है ना, 1 3 के इक्वल होता है, या जो भी जो वैल्यू है वो अपने आप में इक्वल है खुद के। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए अभी अब वेरिएबल और एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लिखा जाता है, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2x + 3 ये मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिख दिया y + 4 ये भी क्या है मेरे पास एक एक्सप्रेशन। तो ये फॉर्म जो होती है इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो जर्नल फॉर्म क्या होती है इसकी, वो हमें याद रखना, जर्नल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो हम जनरली क्या याद रखेंगे, ax + b where x is variable, x यहां वेरिएबल है और a और b क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक क्यों लगा दिया, तो इसके अंदर अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। मैंने इसको एक्सप्रेशन ही लिखा क्योंकि हमने जो 6th क्लास में उसको सिर्फ एक्सप्रेशन पढ़ा था, बट उसी के एक फॉर्म होती है, उसके ऊपर अलजेब्रिक, अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा हमारे मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। तो इसी जो उसके अंदर ये यूज होता है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आइडेंटिटीज कुछ रूल होते हैं, उन्हें आइडेंटिटीज बोला जाता है। तो इसी के अंदर जिनमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उन्हीं के अंदर कुछ आइडेंटिटीज होती है, रूल होते हैं, उन्हें आइडेंटिटीज बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट, अब इसके लिए ये तो था कुछ इसका बेसिक, और भी है कुछ। एक्सप्रेशन के बारे में ये था। अब आता है कुछ टर्म्स, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। टर्म्स, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट, ये चीजें लिखी। टर्म्स, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। तो व्हाट इज टर्म, व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज कोएफिशिएंट। देखिए
अगर हम पॉलिनोमियल इनकी बात करते हैं, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो ये कितनी एक्सप्रेशंस है? ये जो एक्सप्रेशन है 2x + 3, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 2। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 2। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल के लिए लिख दिया 3xy, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म है। कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म है। तो कहने का मतलब अगर बीच में प्लस आता है माइनस आता है तो वो इसको सेपरेट कर देता है कि उसको डिवाइड कर देता है कितने में। जैसे x + y + z + w, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? 4 टर्म्स है। तो x प्लस आता है या माइनस आता है तो उसको वो पार्टीशन में कर देता है, पार्ट कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? दिस एक्सप्रेशन 2x + 3, दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स से मिलकर बना है। पहली टर्म कौन सी है? तो 2x + 3। इसके अंदर टर्म कौन सी है? एक तो 2x, दूसरी कौन सी है? 3। तो ये मेरे पास क्या होती है? टर्म्स होती है जिनसे एक्सप्रेशन मिलकर बनता है। तो क्या लिखेंगे? टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। ये टर्म कैन बी फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में भी हो सकती है, सही है। अब ये तो हो गया टर्म्स। अब बात करते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है जनरली? आपने वर्ड भी सुना है फैक्टर। जैसे मैंने लिखा कि 6 किसके इक्वल है? 2 × 3। मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 3 6। तो 2 इज ए फैक्टर। 2 इसका क्या कहलाता है? फैक्टर। और 3 भी क्या कहलाता है इसका? फैक्टर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो 2 नंबर है वो भी कंप्लीटली डिवाइड करता है 6 को, तभी वो उसका क्या बनता है? फैक्टर। जो 3 नंबर है वो भी इसको क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड करता है जब कोई गिवन नंबर को, जब कोई एक नंबर है जो हमने अपनी तरफ से लिया है और गिवन नंबर को अगर वो कंप्लीटली नंबर से डिवाइड कर देता है तब हम कहेंगे क्या है? वो क्या है? एक कंप्लीटली इसका फैक्टर है। ठीक है? तो ये इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। अब जैसे एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं 3xy, इसके अंदर आप फैक्टर राइट कीजिए तो 3 अलग हो गया, मल्टीप्लाई में x अलग हो गया, y अलग हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके फैक्टर कौन कौन है? 3 भी है, x भी है, y भी है। आपको ये फैक्टर कैसे है? तो मैंने कहा कि ये 3xy जो गिवन वैल्यू थी इसको मैंने अपनी तरफ से लिखा, क्या इसका 3, क्या इसको 3 से 3 कट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर आंसर क्या आएगा? xy। तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 3 इसका क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। अगर ये सेम एज x भी इसको डिवाइड करेगा, y भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये सभी क्या है? इसके फैक्टर। तो इन्हें क्या बोला जाता है? फैक्टर। अब आता है कोफिशिएंट। ये वर्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कई बार कोफिशिएंट बोल देते हैं, कई बार न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे मैंने लिखा कि 2xy, तो यहां पूछेगा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है? अगर इतनी ही बात पूछी है तो जो x को छोड़ दो, उसके अलावा जो बच गए हैं वो क्या हो जाएंगे? उसके कोफिशिएंट। 2y। अगर यहां उसने ये लिखा कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x। x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? तो जो x के आगे है उसको हम क्या बोल देंगे? उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास 2। ठीक है? इसी तरीके से ये भी पूछ सकता था कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y। y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? सेम इसका भी आंसर क्या आ जाता? 2। तो जो x या y के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी हम से क्या बोलते हैं? उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर न्यूमेरिकल वर्ड नहीं देता है तो उसके अलावा जो भी नंबर के बारे में पूछता है, जैसे 3x + y + 3xyz, इसमें z का कोफिशिएंट क्या है? तो अकेले z का कोफिशिएंट कौन होता है? 3x और y। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता तो सिर्फ क्या लिखता मैं? 3। तो ये होते हैं टर्म्स फैक्टर कोफिशिएंट। गॉट इट? अब आती हैं कुछ टर्म्स, जैसे टर्म्स से मिलकर उनके बाइनोमियल, मोनोनोमियल और पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सभी। जैसे फर्स्ट क्या है? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है?
एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो उसे क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। These are those expression in which only one term, which has only one term, जिसके अंदर या जो सिर्फ एक ही टर्म से मिलकर बनता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिख दिया x, कितनी टर्म है? एक ही टर्म है। मैंने लिखा 3x, कितनी टर्म है? एक ही टर्म है। क्यों एक टर्म है? क्योंकि इन दिनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। मैंने बताया था आपको टर्म कब पार्ट में होंगे, अलग अलग कब मानी जाएंगी, जब इन दोनों के बीच में या तो प्लस का सिंबल हो या माइनस। अब वन टर्म के अंदर y कुछ भी लिख सकते हो, तो ये सभी क्या है? सिंगल, एक ही टर्म से। तो which has only one term, that is called mononomial. बाइनोमियल क्या होता है? अब बाई का मतलब, जैसे मोनो का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? 1, बाई का मतलब क्या होता है? 2। These are those expressions which has only 2 terms. एक ऐसा एक्सप्रेशन जो केवल 2 टर्म से मिलकर बनता होता है उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे x प्लस y, अब यहाँ प्लस आ गया बीच में, तो प्लस आ गया तो इन दोनों को अलग अलग कर देगा, तो ये 2 टर्म्स होगी। मैंने लिखा 2x प्लस 3, इसमें भी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। x माइनस z, इसमें भी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। माइनस z प्लस y, इसमें भी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन, या these are those expression which has 2 terms। अब टाई का मतलब क्या हो गया? टाई का मतलब 3, टाई का मतलब 3, तो which has 3 terms। These are those expression which is made by 3 terms, जो 3 terms से मिलकर बनता है, या which has 3 terms, जिसके अंदर 3 terms होती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए कोई x प्लस y प्लस z, जिसमें 3 टर्म होती है, p प्लस q प्लस r, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, p प्लस 1 प्लस q, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल। p माइनस 2 3 माइनस q। अगर आपने ये लिख दिया x प्लस 2 माइनस 1, क्या ये बाइनोमियल है? क्या ये ट्राइनोमियल है? अब ये बताइए। अब ये कुछ तो बच्चे कहेंगे कि x प्लस 2 प्लस माइनस 1, तो सर इसमें 1 2 3 टर्म्स होगी, तो ये ट्राइनोमियल होना चाहिए। नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 2 कांस्टेंट है, और इन दोनों कांस्टेंट को हम सोल्व क्यों कर सकते हैं? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस का बन गया। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये इस टर्म से ये टर्म बन सकती है, तो ये कौन सी टर्म है? बाइनोमियल। तो ये कौन सी टर्म मानी जाएगी? बाइनोमियल। हमें सोल्व करना पड़ेगा, अगर सोल्व होता है तो, नहीं होता है तो हम उसको बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें होगा। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप, एक नेक्स्ट टॉपिक है इसका, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स, these are those terms in which variables are same। जिसके अंदर वेरिएबल सेम होते हैं उसे लाइक टर्म बोला जाता है, जिसके अंदर वेरिएबल सेम नहीं होते हैं उसे अनलाइक टर्म बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी लाइक और अनलाइक टर्म में ही, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो परफॉर्म होती है एक्सप्रेशन की, वो लाइक टर्म्स के अंदर होती है, अनलाइक टर्म्स में नहीं होती है। तो इसीलिए लाइक टर्म ध्यान से समझना कि लाइक टर्म होती क्या है। लाइक टर्म, these are those terms in which variables are same, in which variables are same, जिनके अंदर वेरिएबल क्या होते हैं? सेम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लाइक टर्म बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, in which variables are same, जिसके अंदर वेरिएबल सेम होते हैं। एक एग्जांपल दे दो बच्चों,
जैसे मैंने लिखा 2x और 3x, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? यस, बिकॉज इट्स वेरिएबल है, इनके वेरिएबल क्या है? सेम। इन दोनों के वेरिएबल सेम, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, प्लस का है, माइनस का, बट हमें क्या देखना है? इसका वेरिएबल। क्या यही वेरिएबल होता है? ये दोनों वेरिएबल सेम है तो हम कह सकते हैं ये दोनों टर्म्स क्या है? लाइक। दीज आर दी लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स। जैसे मैंने लिखा 7xy, दूसरा लिखा 14xy, ये दोनों भी क्या है? अब इसका भी वेरिएबल क्या है? xy, इसमें भी वेरिएबल क्या है? xy। नंबर से मुझे कोई प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल से होना चाहिए, तो ये भी क्या है? लाइक टर्म्स। तो ये क्या होती हैं? लाइक टर्म। अब देखिए अनलाइक टर्म क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, जिनके अंदर वेरिएबल सेम नहीं होता, in which variables are not same, जिनके अंदर वेरिएबल सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बताइए, अब वेरिएबल सेम नहीं करना है, जैसे 2x और 3y, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? x, और इसके अंदर वेरिएबल क्या है? y, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? अनलाइक टर्म्स। सेम है, जैसे मैंने लिखा 7y और 7x, क्या ये लाइक टर्म होंगी या अनलाइक टर्म? अब 7 7 तो सेम है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ माइनस भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोनों में माइनस है, बट यहाँ वेरिएबल क्या है? x, यहाँ वेरिएबल क्या है आपके पास? y, तो यहाँ दोनों के अंदर वेरिएबल अलग अलग है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? अनलाइक टर्म्स। तो ये था हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन कैसे परफॉर्म की जाती है और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमेशा ध्यान रखना लाइक टर्म्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, अनलाइक टर्म्स के अंदर ना ही तो एडिशन होती है ना ही सब्ट्रैक्शन होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया है ऐड, एडिशन का मतलब ऐड 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ये मेरे को एक ये टर्म्स दी हुई, दूसरी कोमा लगा दिया इसमें 4yz प्लस 9zx माइनस 4y इक्वल में, फिर कोमा लगा के थर्ड दिया उसने माइनस का xz प्लस का 5x माइनस का 2x। आपने 7 में भी पढ़े थे लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में, सेम है, कोई अलग नहीं है। एडिशन कैसे की जाती है लाइक टर्म्स के अंदर, सब्ट्रैक्शन भी कैसे की जाती है लाइक टर्म्स के अंदर, अनलाइक के अंदर नहीं किया जाता ऐसा कुछ। देखिए कैसे करेंगे इस एडिशन को, हम इस पे एग्जांपल लेके चलते हैं एडिशन के। एडिशन कैसे करते हैं? पहले हम इसको रो मेथड भी होता है, कॉलम मेथड भी होता है, जैसे आपको सफिशिएंट लगता है, अब दोनों में जो भी मेथड बेस्ट लगे वो कर लीजिए। अगर मैं ऐसे राइट करता हूँ 7xy, जैसे छोटे बच्चों की तरह ऐड करते हैं तो 5 प्लस 3 इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसे राइट करना है, पहले मैंने ये टर्म लिखी, सही है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ yz है तो yz का yz के नीचे राइट कीजिए, यहाँ 4, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो क्या है? प्लस। अब क्या है? xy, xy किसमें है? x में, माइनस का 4xy, लास्ट क्या है? zx का, यहाँ क्या प्लस का 9zx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें भी वेरिएबल zx है, इसमें वेरिएबल z, इसमें yz, इसमें yz, इसमें xy। अब थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में xz माइनस का 3xz या zx, बात तो एक ही है। जैसे मैंने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों में क्या आएगा? 6। तो इसी तरीके से x मल्टीप्लाई z हो
तो भी इसको जेड एक्स लिख सकते हैं, या एक्स मल्टीप्लाई जेड, जेड मल्टीप्लाई एक्स या एक्स मल्टीप्लाई जेड, दोनों भी हो तो दोनों का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, या एक्स जेड लिख दिया इसमें, प्लस प्लस 5 लिख दिया। अब 5x, x जैसा कोई है इसके अंदर कोई नहीं, तो x अगर 5x जैसा कोई नहीं है तो हम इसको अलग से राइट कर सकते हैं। प्लस का ही है ना, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड के लिए कर दीजिए। अब ऐड करने के लिए जो लाइक टर्म्स हैं वही आपस में ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती हैं। अब देखिए ये नंबर किसका है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गया 3, प्लस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 1। समझ नहीं आया कैसे किया, दोबारा देखिए। मेरे पास क्या है, प्लस का 7, माइनस का 4 और माइनस का 2। पहले इन दोनों को करते हैं, वैसे तो क्या होता है दोनों जो सेम साइन होते हैं पहले उन दोनों को उठाना होता है। अब जैसे भी कर लीजिए, 7 और 4 की बात करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, बट किसका आ गया प्लस, माइनस का 2 करते हैं तो 2 करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो 1 xy की जगह xy। ये नहीं कि 3 बार आ गया तो 3 बार देते हैं, नहीं, xy की जगह xy। अब इन दोनों में तो दो ही टर्म है, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, तो प्लस 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 5 और 4 9, yz की जगह yz। अब इसमें देखिए, इसको भी इसी तरीके से सोल्व कर लीजिए। क्या है 3 माइनस का 3 प्लस का 9 और माइनस का 3। अगर आपको पहले दोनों को सोल्व करना है तो भी ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके करना है तो भी ठीक है। अगर मैंने कहा कि पहले मैंने दोनों सेम साइन इकट्ठे कर लिए, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 6, बट साइन किसका आएगा माइनस का, ये आ गया। प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6 गया 3, वो भी किसका आएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 3zx। और यहाँ क्या आ गया, अब इसमें तो कोई है ही नहीं टर्म, तो 5x की जगह 5x। तो ये हमारे पास क्या होगी, एडिशन होगी। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड किस तरीके से कर सकते हो आप, 7xy, इसको रख कर दीजिएगा, हाँ तो सेम है। 7xy प्लस 5yz माइनस zx, जहां कोमा था वहां क्या लगा दिया प्लस, 4yz प्लस 9zx माइनस 4xy, जहां कोमा था वहां प्लस, बट यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया। जब भी दो साइन इकट्ठे होते हैं तब ब्रैकेट यूज करते हैं। देखिए यहाँ माइनस की वजह से मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया। अब ये 3 टर्म थी मेरे पास, एक बार देखिए 1 2 3, ये थी लगा, इन तीनों को ऐड करना था, तो यहाँ ऐड भी को जहां जहां उनके बीच में कोमा था मैंने क्या ऑपरेट कर दिया प्लस। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, xy 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 9zx माइनस का 4xy माइनस का 3xz। अब यहाँ माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, बाकी अगर प्लस है तो सिंपल सारे सेम ही रहते हैं। अगर ब्रैकेट से बाहर कोई भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर अगर कोई भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर अगर सिंबल क्या है पॉजिटिव, और अंदर तो सारे साइन क्या रहते हैं सेम, अंदर के जितने भी साइन हैं वो क्या रहेंगे सेम रहेंगे, ये होता है। अगर ब्रैकेट से बाहर क्या आते हैं नेगेटिव, तो अंदर वाली जो भी टर्म्स होती हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, कि जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो सेम अब उसमें भी यही है, ब्रैकेट से बाहर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन है वही रहेंगे, ये माइनस का था तो माइनस का
5x और ये 2x यहाँ तक है। अब इनके अंदर लाइक टर्म को सेपरेट कीजिए। लाइक टर्म्स का मतलब जिनके वेरिएबल सेम है। अब x y वाला है, ये एक x y का हो गया, दूसरा x y का ढूंढ लीजिए, x y ये रहा, ये x y का हो गया और x y भी कौन है, ये रहा x y भी। तो इन तीनों को साथ लिखेंगे, 7xy माइनस का 4xy और माइनस का 2x ये है। अब इसको एक बार के लिए रख कर देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर क्या है, yz के लिए। तो yz वाला वेरिएबल देखिए, yz के लिए क्या है 5yz, दूसरा 4yz, तीसरा yz का ऊपर है, तो क्या लिखेंगे 5yz प्लस 4yz। तो समझ आया। अब yz का भी हो गया। नेक्स्ट क्या है zx, तो माइनस zx के लिए एक ही हो गया, इसके सेंटर लाइन कर देते हैं। zx में एक ही हो गया 2, zx में या xz हो या zx में दोनों ही सेम ही है, तो दोनों 3 आ गए मेरे पास, ये 5x आ गया। तो माइनस का 3zx प्लस का 9zx और माइनस का 3xz में भूल या zx में तो बात तो एक ही है। अब इन टर्म को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक टर्म कब है, एक टर्म कौन सी है जो अलग थी सबसे, 5x, इसको मैंने अलग से लिख दिया। अब जो लाइक टर्म है उन्हीं के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगी। देखिए ये क्या है, प्लस का 7 और माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया 3। आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3xy, ये बच गया, क्या हो गया ऊपर से 2xy प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 1xy। इस तरीके से सेम है जिसमें भी yz और yz सेम है, तो प्लस 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 5 और 4 9yz। इसके अंदर zx के 3 टर्म है, तो एक बार दो को सोल्व कर देते हैं, पहले दो को, प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6zx, क्या बच गया माइनस का 3zx और प्लस का 5। अभी भी सोल्व हो रहा है, ये प्लस 9yz का कोई टर्म नहीं है, zx और zx की दो टर्म है, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9zx प्लस का 5। तो वही सेम आंसर आएगा। दोनों मेथड आपके पास सेम है, आप इसको लाइनर की फॉर्म में भी, मतलब एक सीधी लाइन की फॉर्म में लिख के कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, जो लाइक टर्म है अनलाइक टर्म को। उसके अंदर क्या होता है, जो नीचे लिखना होता है, सेम xy की टर्म है तो xy के नीचे आएगी, yz की टर्म है तो yz के नीचे आएगी। सेम यही एडिशन का प्रोसेस है। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। थैंक यू। आगे सब्ट्रैक्शन जो पार्ट रहेगा वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू